Oh, hello everyone. Welcome to our new video. And आज हम बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स वीडियो को पढ़ेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अपनी पीपीटी बना ली है। तो डायरेक्टली हम उसी पे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या जानेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, और टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं डेरिवेटिव्स की, हिस्ट्री क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और रिस्क क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है डेरिवेटिव का, तो हम उसे देखते हैं इस पीपीटी के। तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग असेट। तो डेरिवेटिव कोई भी वस्तु नहीं है। वो जैसे उसके नाम से समझ में आ रहा है, डिराइव करना, वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है। वो वैल्यू अपनी डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग असेट पे। अंडरलाइंग असेट हो सकती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी। तो ये अंडरलाइंग असेट्स है, उसकी वैल्यू डिराइव होती है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को वैल्यू डेरिवेटिव से डिराइव कैसे होगी, उस डेरिवेटिव थ्री टाइप्स के होंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। तो उसकी फ्यूचर में उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। तो वो वैल्यू डिफाइन के अलग अलग फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। तो वो वैल्यू जो होती है, उसी से हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं। वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइन की बेसिस पे। उसकी वैल्यू डिपेंड होती है उसकी असेट्स पे। डेरिवेटिव कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक अंडरलाइंग एसेट है। तो हिस्ट्री और डेरिवेटिव मार्केट डिफाइन कैसे कैसे हुआ। तो 12th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरीज, कि हम फ्यूचर में कोई भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, बट उसे हम आज ही डिसाइड कर लेंगे। मतलब हमने आज ही ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम नेक्स्ट 1 मंथ में अगर इस प्राइस पे आया तो इसे हम बाय कर लेंगे। तो ये ऑप्शंस हो गया एक प्रकार से। और अगर उस प्राइस पे नहीं आया तो हम बाय नहीं करेंगे। और तो इस प्रकार से फ्यूचर के लिए हम आज ही ट्रांजेक्शन को बुक कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ 12th सेंचुरी में। देन 16 में ट्यूलिप मेनिया इन हॉलैंड मार्केट फर्स्ट रिकॉर्डेड स्पेक्यूलेटिव बबल इंडेक्स ऑप्शन ऑन S&P 100 एंड S&P 500 इंट्रोड्यूस्ड। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए। तो ग्लोबल ग्रोथ फैक्टर, हाई वॉलेटिलिटी एंड एसेट प्राइसेस क्रिएट्स डिमांड फॉर रिस्क मैनेजमेंट टूल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिड्यूस ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, integration of global market, innovation in derivative product, expanded market participation। तो डेरिवेटिव की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है, रियल टाइम पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो गया है, तो इसका स्कोप और भी ज्यादा वाइडर हो गया है। और मार्केट का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी के आने से, इंटरनेट के आने से, ये जो डेरिवेटिव का मार्केट है बहुत ज्यादा एक्सपांड हुआ है। तो इसमें ग्रोथ देखी गई। इंडिया में कैसे डिराइव हुआ है? इंडिया में डिराइव हुआ 1996 में। रेगुलेशन बनाया, सेबी ने एक कमिटी फॉर्म की उसके अंडर में। देन ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एक्सचेंजेस के अंदर। देन पहले तो इंडेक्स में ही ये होता था, बट आफ्टर दैट स्टॉक एंड स्टॉक फ्यूचर लॉन्च किए गए। एंड अब इसकी MSEI ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2013 में। मेजर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स चार प्रकार के हैं।
फर्स्ट फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? कस्टमाइज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। फ्यूचर्स क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर ऑन एक्सचेंज विद फिक्स्ड एक्सपायरी एंड लॉट साइज। तो ये स्टैंडर्डाइज मैनर में हो गया। फॉरवर्ड क्या हो गया? आपस में दो पर्सन करके उसे कर लेते थे, बट फ्यूचर्स एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, उसकी फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, एंड लॉट साइज भी डिफाइंड होते हैं। बट फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है, वो जनरली टर्म्स पे क्रिएट हो जाता है आपस में जब दो लोग उसे डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शंस क्या होता है? ये ऑब्लिगेशन नहीं होती है इसमें। अगर डिफाइंड प्राइस पे आया तो उसके बाद एक ऑप्शन हो जाता है, चाहे उसे बाय भी कर सकता है और उसे विड्रॉ भी कर सकता है। एंड लास्ट वन इज स्वैप। स्वैप्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स टू एक्सचेंज फ्यूचर केस फ्लो, दैट इज इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप। तो ये एक प्रकार से न्यू डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आया है। मेनली जो थ्री होते थे, बट स्वैप्स में क्या होता है कि फ्यूचर केस फ्लोज को आपस में ही स्वैप कर लेते हैं। मतलब अगर मैं अर्न कर रहा हूँ इंटरेस्ट एंड सेकेंड पार्टी डिविडेंड, तो आपस में उसे स्वैप कर लेते हैं, बट उसका डिसाइड हम प्रेजेंट में करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स तीन टाइप के होते हैं जनरली। सबसे पहले होते हैं हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स। तो हेजर्स होते हैं जो, वो होते हैं अपने को रिस्क से बचाने के लिए, एडवर्स प्राइस मूवमेंट। तो जैसे कि इस एग्जांपल हम देते हैं एक फार्मर का। वो फसल उगाता है गेहूं की। तो वो देखता है कि फ्यूचर के टाइम में गेहूं की फसल बहुत कम फसल का रेट बहुत कम होगा। करंटली प्राइस 200 2000 है, बट इन फ्यूचर जब वो फसल तैयार हो जाएगी, सेल करने की कंडीशन में होगी, तब उसका प्राइस हो सकता है 1600 आ जाए। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं 3 महीने के बाद में इसे 2000 में बेचूंगा। तो ये जो होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये हेजर हो। बट स्पेक्युलेटर क्या होते हैं? जो, जैसे फार्मर ने किसी मर्चेंट को सोल्ड किया, तो वो अपने को प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रांजेक्शन करता है मंडी से, कि मैं आऊंगा फ्यूचर में और इसे 2100 में बेचूंगा। तो वो अपने स्पेक्युलेटर है, सट्टा कर रहा है। हो सकता है कि प्राइस 2300 भी हो जाए, 2400 भी हो जाए, लेकिन वो स्पेकुलेशन के पर्पज से आया है। हो सकता है कि प्राइस 1800 भी हो जाए, तो वो गेन अर्न करने के लिए आज ही ट्रांजेक्शन कर लेता है। और आर्बिट्रेटर जो होते हैं, एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंस बिटवीन मार्केट फॉर रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो ये फिर से एक बार फार्मर का एग्जांपल लेते हैं और मर्चेंट का। फार्मर ने मर्चेंट को आ जाके बोला कि मैं 2000 में माल सोल्ड करूंगा। ये ट्रांजेक्शन एक एग्जीक्यूट हो गया। तो वो मर्चेंट जो है मंडी में जाके आज ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है कि मैं इसको 2100 में बेचूंगा। तो आज ही उसको नेट नेट 100 रुपीज का प्राइस प्रॉफिट हो गया, और उसने जो प्राइस डिफरेंस हो गया वो रिस्क प्रॉफिट को अर्न कर लिया। तो ये होते हैं आर्बिट्रेज। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स कितने होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, जो कि फ्यूचर्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड होता है, रेगुलेटेड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड क्लियर्ड बाय एक्सचेंज होता है। और जो फॉरवर्ड होता है वो आपस में कोई भी कर सकता है दो पर्सन के बीच में। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हो जाती है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड प्राइवेटली बिटवीन पार्टीज। ये भी डेरिवेटिव ऐसे होते हैं जो कि कस्टमाइज्ड होते हैं, बट जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं, बट प्राइवेटली भी हो सकते हैं। ईटीडीज आर सेफर ड्यू टू क्लियरिंग हाउस गारंटी। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं वो सेफर होते हैं, एंड ओवर द काउंटर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बट
हायर रिस्क होती है। हो सकता है कि जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो ना आए, या फिर फर्स्ट पार्टी ही ना आए। सिग्निफिकेंस क्या है डेरिवेटिव्स का, क्यों डेरिवेटिव जरूरी है? इनहांस प्राइस डिस्कवरी एंड इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी, इनेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क, शिफ्ट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो इस पर्पस के लिए जरूरी है। रिस्क क्या क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाली पार्टी जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया है वो गायब हो जाए जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने की डेट आ रही हो तब। देन प्राइस रिस्क, अनफेवरेबल मार्केट मूवमेंट। तो इसमें जैसे फार्मर है, उसने आज ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया कि मैं उसे 2000 में सोल्ड करूंगा, बट इन फ्यूचर प्राइस 2200 हो गया, तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन उसके साथ हो गई, क्योंकि उसके साथ 200 रुपए का उसको लॉस हो गया। लिक्विडिटी रिस्क, इनेबिलिटी टू एग्जिट पोजीशन इजीली। इनेबिलिटी क्या है? 3 महीने के बाद हो सकता है कि जो फसल है वो प्रिपेयर नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, तो उसमें टाइम लग जाए, तो उस टाइम पीरियड पे वो लिक्विडिटी नहीं है उसको, मतलब उसे इन मनी कन्वर्ट कराना इजीली नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क, कंटिन्यूअसली इसमें चेंजेस आते रहते हैं, और सेबी का बहुत रेगुलेशन होता है इस पे, ये एक रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क ये है कि ह्यूमन एरर, फ्रॉड, टेक्नोलॉजिकल एरर भी आजकल एक रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो ये रिस्क क्रिएट हो रही है। तो इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इसमें, तो वो भी हम इसके साथ में देख लेते हैं और इसको कंप्लीटली खत्म करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एन इंडेक्स ऑप्शन इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। इंडेक्स जो होता है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इंडेक्स जो है अपनी वैल्यू को डिराइव करता है। इंडेक्स कोई एक कोई वस्तु नहीं है या कोई स्टॉक नहीं है, बट वो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है। द परचेज ऑफ शेयर इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल इन डिफरेंट मार्केट। तो एक साथ जब दो पोजीशन को हम लेते हैं तो वो आर्बिट्रेज हो जाता है, जिसमें हमको प्राइस डिफरेंस होता है। हम आज प्रेजेंटली एक जगह से मार्केट से हम खरीद लेते हैं 10 रुपए में, और उसी को हम डिफरेंट मार्केट में 12 में बेचते हैं। तो जो 2 रुपए का गेन है वो आर्बिट्रेज गेन होता है। फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्रेटिंग। ट्रेडिंग तीनों चीजें होती है, हमने देखा था। आर्बिट्रेज भी हो सकता है, स्पेकुलेशन भी हो सकता है, और हेजिंग भी हो सकती है। फिर ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू इनएक्युरेट डिजास्टर प्लानिंग, टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल इन इनकम टैक्स रेगुलेशन। जो इनकम टैक्स रेगुलेशन होते हैं वो आपके आ जाते हैं रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी रिस्क, टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल रेगुलेटरी रिस्क। जो रिमेनिंग है वो इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका वेटेज हमारे एग्जाम में 8% का है। तो मेनली इसमें देखा जाए तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है आपका, इसमें जो डेरिवेटिव का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव का मीनिंग यही है कि वो उसकी मतलब यही है, उसके नाम से जो क्लियर है, जो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है किसी अंडरलाइंग असेट से। वो असेट गोल्ड हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, कोई स्टॉक हो सकता है, कोई इंडाइसेस हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है। तो ये एक तो इस पे बन सकता है क्वेश्चन। हिस्ट्री पे तो बहुत मुश्किल है। देन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटर, इसकी हेजिंग को पूछ सकता है, स्पेकुलेशन को पूछ सकता है, और आर्बिट्रेज प्रोसेस को पूछ सकता है। हेजिंग में क्या होता है कि हम आज ही अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसमें फार्मर के एग्जाम्पल को याद रखना है। स्पेकुलेटर में क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है वो अपने को आज स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करता है, और जो फार्मर से 2000 में गुड्स खरीदा था उसको मंडी में 2500 के भाव से बुक कर लेता है। तो स्पेकुलेशन हो सकता है कि प्राइस 1900 भी हो जाए, हो सकता है कि 2600 भी हो जाए, तो उसे प्रॉफिट और या लॉस दोनों हो सकता है इसमें। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंस जो प्रॉफिट वो अर्न होता है। जैसे फार्मर ने 2000 में
मर्चेंट को बेचा, मर्चेंट उसी को मंडी में 2200 आज ही बुक कर लेता है, तो 2000 का विदाउट एनी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन ये इसे प्रॉफिट हो जाता है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड, इसमें एग्जांपल हमको याद रखना फ्यूचर का। ओवर द काउंटर जो होते हैं इसमें फॉरवर्ड का। रिस्क भी बहुत है यहाँ पे, काउंटर पार्टी रिस्क जब सामने वाली पार्टी ना आए, प्राइस रिस्क जब अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन हो, थर्ड लिक्विडिटी रिस्क जब जो अंडरलाइंग असेट्स है वो प्रिपेयर ना हो, एग्जिट के लिए लिक्विड ना हो। रेगुलेटरी रिस्क, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चेंजेस आते रहते हैं रूल्स में। ऑपरेशनल रिस्क या फिर इसको ह्यूमन एरर। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जो ट्रैकिंग एरर, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारा पहला टॉपिक पूरा कवर होता है। सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।